कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो क्या हमें रियली मैटर करना चाहिए कि लोगों का जो ओपिनियन है वो हमारे लिए रियली में मैटर करना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर? आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। हाय, मेरा नाम पूजा गोयल है और यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइफ टॉक के अंदर, सैटरडे शो के अंदर। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये जो कारण होता है बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारे फेलियर्स को लेके। तो जो लोग इन सब चीज़ों से डील कर जाते हैं वो तो देखिए जीत जाते हैं, और जो इन चीज़ों को डील नहीं कर पाते वो लोग वहीं रुक जाते हैं, और ये कारण बन जाता है उनके फेलियर का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। देखिए, कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, अगर हम बात करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट मैंने यहाँ आप लोगों के लिए बड़ा ही शॉर्ट में इस टॉपिक को रखना चाहा और समझाना चाहा अपनी इजी भाषा में, कि आप समझ सकें कि किस तरह से ये लोग होते हैं। देखिए, लोग होते हैं जिनको हम कैटेगरी कर सकते हैं कि ये लोग हेटर्स हो सकते हैं, जो हमको हेट करते हैं, या फिर ये लोग डाउटर्स हो सकते हैं, जो हमको डाउट करते हैं। अब इसके अंदर भी कैटेगरी होती है। हेटर्स जो होते हैं वो आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देंगे, तो वो आपकी लेग पुलिंग करते रहेंगे और वो आपको हरदम चाहेंगे कि आप ये चीज़ ना करें। जिस चीज़ के लिए आप फोकस्ड हैं, जिस चीज़ के लिए आप डिटरमाइंड हैं, तो वो आप लोगों को कहेंगे कि ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज इसका कोई वर्थ नहीं है यार, ये क्या, तो इन क्या चक्करों में लगा हुआ है ना। और दूसरी कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो डाउटर्स होते हैं, जिन्हें डाउट होता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। और जो हेटर्स होते हैं उनको डर भी होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अगर ये कर गया या कर गई तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हमसे आगे निकल जाए। तो ऐसा कुछ मेंटल लेवल होता है उन लोगों का, थोड़ा सा डिफरेंट। तो कोई बात नहीं, उसको अपन साइड में रख लेते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिससे आप समझ पाएँ चीज़ों को। जो डाउटर्स होते हैं उस कैटेगरी में कई बार हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत आती है उन बच्चों को जिनको अपने पेरेंट्स को डील करना होता है। सपोज़ किसी बच्चे को किसी फील्ड के अंदर जाना है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोटोग्राफी के फील्ड में जाना है। अब पेरेंट्स बोलते हैं कि फ़ोटोग्राफी करके क्या करोगे, इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग के अंदर अभी तक बहुत सारे स्कोप्स दिखे हैं। उनको फोटोग्राफी का ना तो उनको उनको पता भी नहीं है कि किस तरह से ये फील्ड है और किस तरह से इसमें आगे निकला जा सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग का उनको काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। इसी तरह वो बोलेंगे डॉक्टर बन जाओ, इसी तरह वो बोलेंगे लॉयर बन जाओ, क्योंकि ये वाले जो लाइंस होती हैं ये बहुत ही ईजीली एकदम इनके एग्जाम्पल्स हम बहुत ही ईजीली देख सकते हैं। चलते फिरते आसपास जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर भी हम इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उनका जो माइंडसेट होता है, पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही क्लियर होता है इन चीज़ों को लेके। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट अगर हम बात करें, जो डिफरेंट फील्ड होता है, जैसे फोटोग्राफी का मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए यूट्यूबर का, कि अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, साथ ही साथ में एग्जाम्पल ले सकते हैं आप किसी भी ऐसे फील्ड का जिसके अंदर बहुत ही कम स्कोप रहता है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं ग्रो करने के। तो उसके अंदर हमको डाउटर्स को फेस करना पड़ता है, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पर पेरेंट्स की कैटेगरी जो आती है, देखिए वो बहुत ही डिफरेंट आती है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेकर। और क्योंकि वो कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिसकी वजह से उनको रिस्क फैक्टर बढ़ जाए और जिसकी वजह से उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। तो बिल्कुल डेफिनेटली उनका जो सोचने का तरीका होता है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बट वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हम कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को तो हम समझा सकते हैं बैठाकर, और अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं तो आप एक टाइम पीरियड ले सकते हैं कि ठीक है, अच्छा मुझे 2 साल दे दीजिए, और 2 साल में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया इस फील्ड के अंदर तो फिर मैं आप जो कहेंगे वैसा कर लूँगा। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो भी हम इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। लेकिन गलती क्या हो जाती है, गलती वो हो जाती है कि जहाँ हम खुद अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं और हम
जो हमारे जो भी हमारा फोकस है, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने डिटर्मिनेशन लिया है, उसको हम लेकर बैकआउट हो जाते हैं इन लोगों की वजह से। ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है, जब तक ये घर में है तब तक तो आप डील कर जाएंगे, लेकिन ये कैटेगरी ऑफ पीपल आपको घर के बाहर भी मिलेगा, ये कैटेगरी ऑफ पीपल आपको अपने रिलेटिव्स में मिलेगा, ये कैटेगरी ऑफ पीपल आपको अपने नेबरहुड में मिल जाएगा, ये कैटेगरी ऑफ पीपल आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी मिलेगा। तो ऐसे में इन लोगों से बचकर रहें, क्योंकि हम अब इजी नहीं होता है जब हम ग्रोइंग एज के अंदर होते हैं, तो हम इन चीज़ों को कैसे डील करें, इन चीज़ों को ओवरकम करना इजी नहीं होता है। तो इसी वजह से जो मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ जो हम बोलेंगे कि लोगों की कैटेगरी है, जो उनके अंदर वहीं पर फुल स्टॉप आ जाता है, या फिर वो वहाँ से रुक जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो यही चाहते हैं, ये वाली जो कैटेगरी ऑफ पीपल होती है यही चाहती है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट बनना चाहते हैं, अगर आपने कुछ डिफरेंट सोचा है अपनी लाइफ के लिए, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग तो कुछ भी कहेंगे, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे ना तो उसमें भी हर एक इंसान खुश नहीं होगा। आप पूरा 1 बिलियन लोगों को खुश नहीं कर सकते हो इस दुनिया में। कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर ऐसा होगा जो अनहैप्पी होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप अपनी खुशी का ध्यान रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़ करें आप जो आप पसंद करते हैं करना। उन लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ें, उन गोल्स की तरफ आगे बढ़ें जो आप एक्वायर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एकदम से फोकस्ड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक कुछ करके दिखाना मन के अंदर, इस चीज़ का आपके अंदर ज़रूर जुनून होना चाहिए। आप इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं 2 स्टेप से। पहला स्टेप तो आप ऐसी चीज़ अपने अंदर ढूंढिए जिसको आप करने में आज तक इस वजह से रुके हुए हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपको वो अपना जो आइडेंटिफाई करना है वो चीज़, और उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है वो है कि आपको स्टेप लेना है उस चीज़ को करने का। तो पहला स्टेप आपको उठाना है उस चीज़ को करने के लिए। तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं इस सिचुएशन को, जहाँ पर, क्योंकि देखिए लोगों की ओपिनियन हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखती है। लाइफ के अंदर जब हमारी सिचुएशन ख़राब आती है, लाइफ के अंदर जब हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो चैलेंज आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो चैलेंज आपकी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो चैलेंज आपके करियर के रिगार्डिंग हो, अगर आपको इस तरह के कोई चैलेंजेस अपनी लाइफ के अंदर फेस करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब उस समय वो लोग आपके पास नहीं आएंगे। उस समय उन लोगों की ओपिनियन, जिन लोगों ने ओपिनियन दी थी, वो लोग कहीं गायब हो जाएंगे उस समय। तो उस समय उन सिचुएशंस को आपको अकेले ही हैंडल करना होगा। तो जब आप उन सिचुएशन को सोचते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो हम अकेले हैंडल करेंगे, तो क्यों ना हम आज जो हम सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं वो हम करें। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि लाइफ के अंदर, हमारे जीवन में जो लोगों का ओपिनियन है वो कोई मैटर नहीं रखता है, बिल्कुल मैटर नहीं रखता है। ओपिनियन केवल आप अपना सुने, केवल आप अपने दिल की बात सुने। जितना आप अपने दिल की बात सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को समय देंगे, उतना ही ज़्यादा आप करियर की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि कौन सा ऐसा सोचा आपने काम करने की और अभी तक आप नहीं करें, तो वो डालिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं डालना तो, और नहीं चाहते हैं डालना तो वर्क करना स्टार्ट करिए और करना शुरू करिए उस काम को जिसका आप बहुत समय से सोच रहे हैं करने के लिए, और आप रुके हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।